हाय दोस्तों, कक्षा 9 भौतिक विज्ञान आंगिक प्रश्न 11। बिंदु ए से एक गाड़ी 5 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग ए बता। हमारा ए बिंदु यहाँ से गाड़ी चल रही है किस पर, बी बिंदु से। प्रारंभिक वेग ए मतलब प्रारंभिक वेग यू बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड है के वेग से चल रही है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है कितना हो रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती हुई बिंदु बी पर, मतलब बी पर 25 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त, मतलब ये बिंदु से चल रही है। यहाँ पे जाने के बाद इसका वेग जो होता है बढ़ जाता है, मतलब अंतिम वेग v बराबर 25 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्राप्त कर लेती है। बी से ए तक की दूरी हमें क्या निकालना, एस निकालना। पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे, तो समय हमारा क्या होगा, समय टी हमें निकालना हो गति के प्रथम समीकरण से। तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर हमारा क्या जुड़े, u प्लस ए टी। प्रथम समीकरण हमारा क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ये सूत्र है, v का मान कितना 25, u दिया यहाँ पे प्रारंभिक वेग 5, त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू टी। 5 इधर आएगा, 25 माइनस 5 बराबर 2t, घटाएंगे तो आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 2t। टी कामा कर लेंगे, टी बराबर 2 कम 2 2 दान है 20, टी बराबर 10 सेकंड। ये आ गया। इस बाद हमें क्या निकालना, ए से बी बिंदु के बीच की दूरी क्या करने, तो गति के द्वितीय समीकरण से निकालेंगे। गति के द्वितीय समीकरण से ये क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूरी एस हो जाएगा, एस बराबर यू का मान यहाँ पे दिया 5 इंटू टी कितना है 10 प्लस हाफ त्वरण कितना है 2 इंटू टी कितना निकला यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 का वर्ग। तो हो जाएगा एस बराबर 50 प्लस यहाँ से 2 2 कैंसिल होगा, 10 का वर्ग कितना होगा 100। तो एस बराबर आ जाएगा आपका 50 और 100 जोड़ेंगे 150 मीटर। तो मतलब ए से बी बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, 150 मीटर। दोस्तों ये हमारा 12वां क्वेश्चन है। दिए गए एक पिंड का किसी क्षण में, मान लो कोई एक पिंड है, ये चल रहा है, इसका वेग कितना 10 मीटर प्रति सेकंड, मतलब प्रारंभिक वेग u बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड। यदि उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस पिंड में त्वरण उत्पन्न हो रहा है, त्वरण ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण हो, तो 11 मीटर चलने के बाद, मतलब विस्थापन या दूरी, ठीक ना, विस्थापन या दूरी यस कितना 11 मीटर, 11 मीटर। वेग कितना होगा, तो हमें क्या ज्ञात करना है, अंतिम वेग भी ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, गति के तृतीय समीकरण से, गति के तृतीय समीकरण से, तो गति के तृतीय समीकरण से वेग ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि इसमें समय नहीं दिया है। तो सूत्र क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। ये होता है वी स्क्वायर बराबर
प्रारंभिक वेग कितना? 10। प्रारंभिक वेग 10, 10 का वर्ग प्लस 2 इंटू ए, त्वरण कितना दिया? 2। यस कितना? 11। विस्थापन कितना? 11। वी स्क्वायर बराबर 10 में 100 प्लस 2 दूनी 4, 11 चौक 44, 44 हो जाएगा। वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 144, 144 जो है 12 का वर्ग है, तो वी को हम 2 बार लिख सकते हैं। 144 किसका वर्ग? 144 12 का। देखिए तो वी वी तभी एक वी बराबर क्या हो जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी बराबर यहाँ का वर्ग घटेगा तो एक करड़ी हो जाएगा 144, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 12। तो बेग इसका कितना आ गया? वी बराबर 12 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। पे इतना क्वेश्चन है। ये एक रेलगाड़ी 44 मीटर प्रति सेकंड के बेग से चल रही, बेग से चल गई है, तो v बराबर हो जाएगा 44 मीटर प्रति सेकंड के बेग से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद वह 121 मीटर चलकर रुक जाती है, रुक जाती है। कितना विस्थापन हो रहा है? s बराबर 121 मीटर चलकर रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लगे मंदन का मान गया, तो मतलब मंदन हमें त्वरण ज्ञात करना है, त्वरण ए, ठीक। मतलब उसकी चाल में जो कमी आती है वही क्या होता है? मंदन होता है। उसके बाद हमें रुकने में कितना समय लगी वो भी ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे? गति के तीती समीकरण से, गति के तीती समीकरण से गति के तीती समीकरण से इसमें देखिए रेलगाड़ी चल रही तो मतलब प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो समीकरण हमारा होगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a। यस, वी स्क्वायर का मान दिया है 44, 44 का वर्ग बराबर u 0 हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू यस, यस कितना? विस्थापन 121, ये हो जाएगा। यहाँ से 0 गए 44, देखिए यहाँ पे 144 का वर्ग बराबर 221 मतलब 2 × 21 इंटू ए, 121 इंटू ए। अगर ए यहाँ से हम कामा करते हैं तो आ जाएगा 44, 44 को वर्ग है, इसको 2 बार लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा? बटे हो जाएगा 121, तो आसानी से कट जाएगा। इसको हम कहते हैं 11 से 11 चौ 44, 11 ग्राम 21, फिर 11 चौ 44, 2 से यहाँ कैंसिल होकर 2 कम 2 2 दूनी 4, कितना बचा? 2 और 4, ये बराबर कितना आ गया? 4 दूनी 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका मंदन पूछा है, ये आपको क्या है? मंदन आ गया, मतलब चाल में कमी। चाल में कमी का मतलब ऋणात्मक होता है। अब देखिए क्या याद करना में समय, तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण से, ठीक। प्रथम समीकरण से याद करेंगे, समीकरण से तो सूत्र क्या था? v बराबर u प्लस ए टी। v का मान यहाँ पे दिया है 144, u 0 प्लस ए कितना दिया? माइनस का 8, ठीक। ये हम यहाँ पे 8 लेंगे क्योंकि समय निकाल रहे हैं, तो टी यहाँ पे 0 हो जाएगा। टी बराबर आपका हो जाएगा 44/8। तो टी बराबर भार देंगे 8 × 45, 8 × 45 सेकंड। समय कितना? इतना सेकंड हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि माइनस कहीं भी नहीं। प्लस हमारा 14वां क्वेश्चन दिया गया
एक कार 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रही, मतलब इसका अंतिम वेग, अगर गाड़ी चल रही है तो अंतिम वेग होता, अंतिम वेग v बराबर, अंतिम वेग v बराबर हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया। जा रहे, यदि ब्रेक लगा देने पर उसमें 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता, मतलब त्वरण आपका होता है, त्वरण ए बराबर आपका हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन उत्पन्न होता। तो यहाँ पे हो जाए तो कितने समय पश्चात कार ठहर जाएगी, मतलब रुकने का इसका अंतिम वेग जो हो जाएगा, अंतिम वेग दिया तो प्रारंभिक वेग 0 आपका होगा, प्रारंभिक बिग वेग यू बराबर क्या हो जाएगा 0। तो गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, तो हमें समय यहाँ से निकल जाएगा। v का मान कितना है 20, v का मान 20, u कितना है 0 प्लस ए दिया है 4 इंटू बार टी, यहाँ से टी का अमल कर लेंगे तो आ जाएगा 20/4, 20/4, 4 कम 4 4 25 20। तो समय कितना आ गया 5 सेकंड। 5 सेकंड में गाड़ी क्या ठहर जाएगी। इसके बाद जाएगी तथा ब्रेक लगाने पर ठहरने से पहले वह कितनी दूरी चली होगी, तो मतलब ठहरने से पहले वह उसमें विस्थापन कितना होगा। तो यहाँ से गति के तिथि समीकरण से तो ये दूसरे विस्थापन निकालना है, यस द्वितीय समीकरण से तो यस बराबर आपको होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण है गति का, यहाँ से विस्थापन में आसानी से निकल जाए। इसको मान रखेंगे तो क्या रहेगा 0 प्लस हाफ, क्योंकि u 0 और टी आपका दिया 5, तो पूरा करेंगे 0 1/2, तो त्वरण कितना 4, टी का मान कितना आ गया 5 वर। यस बराबर आपका हो जाएगा 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो 2 इंटू 5 के बाद 5 5 25, यस बराबर कितना आएगा 25 दूनी 50 मीटर। तब गाड़ी रुकने से पहले 50 मीटर का विस्थापन हो चुका था, कितने समय में 5 सेकंड में। तक इसमें दिया गया 15 क्वेश्चन, निम्न चित्र में दो कारों ए और बी की गतिविधियों को दिया गया। ये हमारा ग्राफ है। पहला दिया गया प्रारंभ में कार ए से कितनी आगे है। तो अगर हम ए बिन प्रारंभिक वेग पहले में हो जाएगा प्रारंभिक वेग ए का प्रारंभिक वेग में समय लेंगे। अगर हम ए का समय लेते हैं, समय टी बराबर 0, क्योंकि ए वाला देखिए यहाँ पे ए है, ए कहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, तो इसमें ए है टी बराबर 0 समय, तो विस्थापन कितना होगा डी बराबर विस्थापन में 0, डी का समय T2, मतलब T1 लेते हैं कितना 0। लेकिन यहाँ से देखिए बी, ये वाली लाइन क्या है बी में विस्थापन कितना हुआ है 40, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर विस्थापन। ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा दिया गया कार ए तथा कार बी के वेग, कार ए तथा कार बी के वेग हमें याद करना है। वेग, ठीक, ए का वेग क्या हो जाएगा, ए का अंतिम वेग, ए का अंतिम वेग
माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक, बटे समय, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, ठीक। तो अंतिम ए का अंतिम वेग कितना होगा यहाँ से, ए वाली लाइन अंतिम है तो कितने की है 160, कितने की है 160 किलोमीटर। तो अंतिम वेग हो जाएगा 160 माइनस प्रारंभिक वेग, ए का प्रारंभिक वेग 0 बटे ए का अंतिम समय कितना 4, और प्रारंभिक समय यहाँ पे क्या है 0 0 बराबर क्या है 160 बटा 4 बराबर कितना आ जाए 416 मतलब 40 किलोमीटर। ए पहले का बी गुजरे बी 40 किलोमीटर। सुबह हम बी का बेग सेम वैसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, ठीक। ए बी का अंतिम वेग, देखिए बी यहाँ पे बी का अंतिम वेग, ठीक, ये वाली लाइन से जा रहे बी का अंतिम वेग कितना होगा, जो साइड में यहाँ से अगर हम मिलाते हैं तो ऊपर है, अंतिम वेग इस साइड पे जा रही, तो मतलब कितने की लाइन में जा रहे हैं अंतिम वेग 120, अंतिम वेग क्या होगा 120, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग कितना 40, अंतिम समय तो है ये 4, और प्रारंभिक समय से यहाँ से शुरू हुई 0 से 0, क्या हो जाएगा 80 बटे 40 बराबर 20 किलोमीटर, ये हो जाएगा। देखिए तीसरा दिया गया समय, तीसरा क्वेश्चन है हमें समय निकालना है, समय दिया जिसमें एक कार बी को पकड़ लेगी, ए जो है ए कार बी को कितने समय में पकड़ ले रही, 2 घंटे में, कितने घंटे में 2 घंटे में, ए हो गया इसका आंसर। चौथा, प्रारंभ से दूरी जब कार बी को पकड़ेगी, विस्थापन कितना होगा, देखिए ए हमारा विस्थापन होगा, ए कार बी को कब पकड़ रही है इसमें 80 किलोमीटर, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन 80 किलोमीटर पर पकड़ लेगी, ठीक है ना। इसी पे दोनों मिल रही, समय 2 घंटे में और विस्थापन 80 किलोमीटर में, दोनों एक साथ मिलेंगी। ये 16 क्वेश्चन है। दिए गए निम्न चित्र में एक कण की रिजरे की एक कण है, ये हमारा ग्राफ बनाया गया है, इसमें लिखा क्या गति एक समान वेग से है, पहले का आंसर क्या होगा। देखिए क्या होता है, अगर कोई भी कण एक सीधी रेखा में जा रहा है, अगर वह एक सीधी रेखा में जा रहा है तो इसके न तो वेग न तो इसमें त्वरण अगर उत्पन्न नहीं हो रहा है, इस समय के साथ साथ एक रेखा में जा रहा है, मतलब समय के साथ साथ सीधी रेखा में जा रहा है, समय और वेग दोनों समान विस्थापन होते हैं, उसे एक समान गति कहते हैं। यहाँ से देखिए 0 से चल रहा है, 2 पे जाने के बाद एक इधर आ रहा है, इधर नीचे की दिशा में जा रहा है, एक समान वेग से। यहाँ से देखिए 1 पे गया तो 2, यहाँ पे 2 पे जाने के बाद इस पर हो गया, यहाँ से फिर थोड़ा सा देखेंगे मतलब 3 जो घंटे हैं 3 सेकंड में, तो कहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो 4 में 2 पे आ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ विस्थापन और वेग मतलब वेग और समय में कुछ ना कुछ अंतर है, तो एक क्या होगा, क्या ये गति एक समान में होगा, ये नहीं, एक समान में नहीं। दूसरा दिया गया क्या एक त्वरित रिज क्या यह एक त्वरित
एक समान त्वरित गति में है। त्वरित गति का मतलब होता है समय और वेग, उसमें क्या होता है समान वेग से। तो यहाँ पे देखिए ना, तो एक समान वेग से जा रहा है, त्वरित का मतलब एक सीधी रेखा में चलना चाहिए, भी एक समान रेखा में नहीं होगा। क्या कण गति की दिशा बदल सकता है? अगर कण सीधी रेखा में जा रहा है तो इससे यहाँ अगर बगलिया भी जा रहा है तो इसके मतलब एक दिशा में जा रहा है, कि विपरीत दिशा में नहीं जा रहा। अगर विपरीत दिशा में जाता है तो बदल जाता है, तो इसका दिशा बदल लेता है नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। उसके बाद दिया गया चौथा, क्या कार द्वारा चली गई दूरी 0 से 4 सेकंड के बीच वही है? जैसे 0 से 4 सेकंड के बीच की दूरी, ये हमारा त्रिभुज मान लो होता है ए बी सी। इधर 0 से 4, उसके बाद त्रिभुज हमारा क्या मान लो, ये त्रिभुज को हम क्षेत्रफल लगाते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो ये हमारा त्रिभुज जो बना है 0 से 4, इनके बीच की जो आधार कितना है 4, ऊंचाई कितनी है 2, क्योंकि ये देख लीजिए अब तो बरोबर, ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 1/2 इंटू आधार कितना 4, ऊंचाई कितनी है 2, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक, उसके बाद ये हो गया 0 से 4 के बीच, 0 से 4 सेकंड के बीच, वही 4 से 6 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ 6 सेकंड के बीच, यदि नहीं तो उसकी तुलना कीजिए। अब हम 4 से 6 सेकंड के बीच ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल, तो हमारा त्रिभुज कैसे बना, ऐसा बनाओ ए बी सी। तो 4 से 6, तो आधार कितना होगा 2, ऊंचाई यहाँ पे सेम वही रहेगी, क्योंकि ये वाली ऊंचाई कितनी है 2, ये भी 2। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 रखिए, 1/2 इंटू का 2 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2 मीटर। ठीक, ये अंतर आ जाएगा। 0 से 4 सेकंड तक त्वरण ज्ञात कीजिए। 0 से 4 सेकंड तक त्वरण ज्ञात करना, उसके बाद हमारा दिया है, तो इन दोनों में अंतर क्या आ जाएगा, अंतर। तो अगर हम बड़े त्रिभुज के लेते हैं उसके बाद छोटे त्रिभुज कैंसिल करेंगे, बराबर हो जाएगा 2:1 का अंतर होगा। ठीक है ना, ये अंतर हो जाएगा। इसके बाद दिया गया 0 से 4, पांचवा क्या, 0 से 4 सेकंड तक का त्वरण। त्वरण हमें क्या ज्ञात करना, ए बराबर हो जाएगा वेग में वृद्धि, वेग में वृद्धि बटा समय। ठीक, तो प्रारंभिक वेग, वेग में वृद्धि, अब देखिए यहाँ से जा रहा है 2 पे, उसके बाद समय कितना है 4, समय कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो इसका अंतिम वेग कितना, मान लो कोई कट गया सर, अंतिम वेग पे 2 माइनस उसको प्रारंभिक वेग कहाँ पे होगा 0, समय यहाँ से यहाँ तक समय गया। ठीक, क्योंकि 4 हम लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीधा जा रहा है, उसके बाद कमी हो रही है, तो हमें वृद्धि देखना है, तो वृद्धि में समय कितना बगा 4 सेकंड, तो इसको कैंसिल करेंगे तो बराबर 1/2, तो कितना आ जाएगा 0.5 सेकंड, ये त्वरण हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला क्या आ जाएगा 4 से 6 सेकंड में, 4 से 6 सेकंड में त्वरण। अब देखिए 2 से कमी हो रही, प्रारंभिक वेग त्वरण ए बराबर वेग में कमी, वेग में कमी बटा समय, समय। ठीक, बराबर प्रारंभिक वेग क्या होगा इसमें, तो अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग बटा क्या हो जाएगा समय। तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 पे आ रहा है, 0 पे। ठीक, उसके बाद शुरू से यहाँ से प्रारंभिक वेग, मतलब अब हमें एक कर वे में कमी आ रही, कहाँ से आ रही 2 से आ रही, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा यहाँ पे 2 आ गए। उसके बाद इसमें कमी कितनी की आ रही, मतलब समय, समय कितना होगा
यहाँ से 4 से लेना 6 सेकंड में, 4 से 6 सेकंड में समय कितना लगेगा? 2 सेकंड। समय कितना लगेगा? 2 सेकंड। तो बराबर आ जाएगा -2/2, एक कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकंड की कमी आ जाएगी। यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है।